नमस्कार। आप सभी दोस्तों को आपका अपना चैनल सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से हमें अनेक महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर सकते हैं और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 10 संकेत आपको बताएंगे कि बुरा वक्त को अच्छा वक्त में कैसे बदले। आज हम पहले 5 संकेत के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसको अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। ये सनातनी विचार अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। भक्ति और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति और निष्काम कर्म का महत्व बताया है। अपने कर्मों को भगवान के लिए आदर्शन करने से आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक गांव में एक साधु बाबा आए और वहां के लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। एक गरीब लड़के को भी बाबा की उपास्या करने की ख्वाहिश हुई और उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं भी आपको उपासना करना चाहता हूं, कैसे करूं? बाबा ने प्यार से मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें सिर्फ मेरे प्रति भक्ति और निष्काम कर्म करने की जरूरत है। तुम्हें हर दिन एक कटोरे में पानी भरकर उसे गांव के सभी वृद्धों को पिलाना है और साथ में उन्हें खाने का भोजन भी देना है। लेकिन इस कार्य को भक्ति और निष्काम भाव से करना है, किसी भी उपेक्षा या प्रत्याशा के बिना। लड़के ने बाबा के उपाय को माना और रोजाना पानी भरकर गांव के वृद्धों को पिलाने और भोजन देने लगा। वह अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पण करने लगा और उन्हें आनंद मिलने लगा। इस प्रकार भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा वह अपने अंतरंग शांति और सुख का आनंद लेने लगा। यह उदाहरण दिखाता है कि भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से हम अपने अंतरंग शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम चिंता, आक्रोश और अन्य परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करते हैं। सजगता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सजगता और समझदारी का प्रतीक बने रहने का मार्ग दिखाया है। अपने अवसरों का उपयोग करते हुए आप अपनी परेशानियों को सुलझा सकते हैं। एक सरल उदाहरण है, एक बार गोकुल नगरी में श्री कृष्ण बचपन में रहते थे। एक दिन उनके खेतों में आग लग गई। सभी लोग घबराए हुए थे और आग को बुझाने के लिए उन्हें एकत्रित होना पड़ गया। श्री कृष्ण ने देखा कि आग के जलने से लोग बिल्कुल विकल हो गए हैं और सहायता के लिए भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने मित्र बलराम जी से बोला, बलराम भाई, हमें जल्दी से एक प्लावन लाओ, हम लोग इससे आग को बुझा सकते हैं। बलराम जी ने तत्काल एक प्लावन लाकर दिया और श्री कृष्ण ने उसे धीरे धीरे आग की तरफ घुमाना शुरू किया। वे समझदारी से और सजगता से उस प्लावन को हिला रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया। लोग चकित हो गए और उन्हें धन्यवाद देने लगे। श्री कृष्ण ने मुस्कान देकर कहा, दोस्तों, हमें समय पर विचार करना और सजग रहना अच्छा होता है। आग को बुझाने के लिए समय रहते सही उपाय का चयन करना जरूरी होता है। सजगता और समझदारी से हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सजगता और समझदारी से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। विचारपूर्वक और समय पर उचित उपाय चुनने से हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। मित्र भावना। श्री कृष्ण ने सभी के साथ भाईचारे की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। अपने प्रियजनों और मित्रों का साथ रखकर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक गांव में रहने वाले श्री कृष्ण की बड़ी उम्र की एक दादी थी। वह दादी बड़ी भक्त थीं और सभी बच्चों को अपने अपने पोता पोतियों की तरह प्यार करती थीं। उनके घर के आसपास के बच्चे भी दादी की खास प्रेमी थे और उन्हें अपनी दादी के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल कूद का महोत्सव आयोजित हुआ। सभी लोग उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। दादी ने देखा कि कुछ छोटे बच्चे खेल के लिए उत्सुकता से आए हुए हैं, लेकिन उन्हें टीम बनाने में समस्या आ रही थी। दादी ने देखा कि कुछ बच्चे बिना खेले रह जाएंगे और उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। तब उन्होंने सभी बच्चों को आकर अपनी आंचल में बुलाया और सभी को एक टीम बनाने के लिए कहा। दादी ने समझाया कि वे सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं और इस खेल को उनके भाईचारे के साथ खेलना चाहिए। इस तरह दादी ने सभी के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया और सभी ने एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत मजा किया। उनके द्वारा जीवंत उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण ने सभी को भाईचारे की महत्वपूर्णता समझाई और उन्हें एक साथ आनंद और खुशी का अनुभव करने का संदेश दिया। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है
कि भावना बनाए रखना हमें एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक और प्रेम पूर्वक रहने में मदद करता है और समृद्धि और खुशियों को बढ़ाता है। धैर्य। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बने रहने का संदेश दिया। आप भी अपनी परेशानियों के सामना धैर्य से खड़े होकर उन्हें पार कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बार वृंदावन के किसी गांव में आई थी। समूचे गांव को बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा था। लोग बहुत चिंतित थे और उन्हें अपनी जान को बचाने के लिए उचित कदम उठाने पड़े। इस समय श्री कृष्ण ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा था और अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। वृद्ध व्यक्ति के पास उस समय न कोई ज्ञान था और न ही कोई साधना, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण का ध्यान था। वह धैर्य से खेत की ओर बढ़ रहा था और बाढ़ के तीव्र समय में भी वह नहीं डर रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति बहुत ही स्थिरता से खेत की ओर प्रगति कर रहा था, जैसे कि बाढ़ उसे भयभीत नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने उसे समझाया और साथ ही उसके साथ खड़े होकर उसे साहस दिया। धीरे धीरे वृद्ध व्यक्ति ने खेत की ऊंचाई तक पहुंच गया और बाढ़ उसे नहीं पहुंच पाई। सभी लोग हैरान हो गए और उन्हें विशेष आश्चर्य हुआ कि धैर्य और स्थिरता के साथ वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने सभी को धैर्य और स्थिरता का महत्व समझाया है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर धैर्य से और स्थिरता से बढ़ते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक और स्थिरता से कार्य करने का संदेश मिलता है श्री कृष्ण के जीवन से। भगवद गीता का अध्ययन। भगवद गीता श्री कृष्ण के मुख से निकली अमूल्य उपदेशों का संग्रह है। इसे नियमित रूप से पढ़कर आप अपने जीवन की मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक युवक ने भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया। उसे जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उसे अपने जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सही मार्ग की तलाश थी। उसने भगवद गीता के पहले अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें अर्जुन के रूप में व्यक्ति के मन में उठे सवालों का वर्णन था। उसे यह समझने में मदद मिली कि कभी-कभी हम जीवन में स्वयं को हार मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। उसने भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें कर्मयोग का महत्व बताया गया था। उसे यह बात समझ में आई कि कर्मयोग के माध्यम से हम अपने कर्मों को समर्पित करते हुए सात्विक बन सकते हैं और साथ ही कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसने भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें ज्ञान योग का वर्णन था। उसे यह समझने में मदद मिली कि ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने आत्मा को जान सकते हैं और सभी भय और अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं। इस रूप में भगवद गीता ने उस युवक को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और समस्याओं का समाधान पाने के लिए उत्साहित किया। उसे अपने ध्यान को धारण करने, कर्म के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने और ज्ञान के मार्ग से आत्मा को पहचानने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भगवद गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का अमूल्य संग्रह है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझदारी से सोचने के लिए प्रेरित करता है।